दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी ऐसे माता पिता नहीं हैं जो अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए दिन रात कड़ी मेहनत ना करें। लेकिन कुछ ऐसे माँ होती हैं जो अपनी ही बेटी के लिए एक ऐसा मोहरा बन जाती है जिसकी वजह से उनका परिवार हमेशा के लिए तबाह हो जाता है। आज की घटना में सेम ऐसी ही माँ होती है जो अपने बच्चों के लिए ऐसी मुसीबत बनती है जिसकी वजह से उसके कई बच्चे हमेशा हमेशा के लिए तबाह हो जाते हैं। लेकिन जब लोगों के सामने एक खुदे हुए गड्ढे में एक बच्ची की कंगाल निकलती है तो उससे देखकर लोग हैरान और सन्न रह जाते हैं। आखिर क्या था इस घटना का रहस्य, इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार आए हुए हो तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते यह जो वीडियो है यह काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक उत्तराखंड का और उसी में जाना माना एक ज़िला पड़ता है अब काशीपुर। मैं बात कर रहा हूँ ठीक इधर 25 मई का ही सुबह का लगभग वही 11 बजे के आसपास का टाइम होता है। तो काशीपुर में मौके पर जो कोतवाली होता है, उसी कोतवाली में उस कोतवाली के थाना प्रभारी मौके पर बैठे होते हैं। अब उन्हीं के सामने दो युवती आती हैं। उन युवती को जब थाना प्रभारी देखते हैं, उनको देखकर अंदाज़ा हो जाता है कि बस करो, दोनों युवती अलग अलग परिवार की होंगी और इनके परिवारों के बीच झगड़े तकरार हुए होंगे और इसी को सुलझाने के लिए हमारे पास आए हुए होंगे। थाना प्रभारी यही कहने लग जाते कि बताओ क्या कारण है, आपका नाम क्या, आप रहने वाली कहाँ का है। अब जैसे ही यह बात दोनों युवती सुनती है, कहने लग जाती कि साहब हमारा नाम है रुखसार और हमारी बहन है शमीमा। साहब हम जो होता है ठीक है, जो ठेला बस्ती है वही मधुनगर पड़ता है, वहीं के रहने वाले हैं। और साहब एक हमारी अपनी बहन होती है सायरा, लगभग वह 16 से 17 दिन पहले साहब उसका कुछ अता पता नहीं चल रहा है। साहब हमें पूरी तरह से शंका हो रहा है। साहब हमारी बहन जो सायरा है उसको गायब करने में हमारी अपनी माँ भूमि और साहब हमारे अपने दोनों भाई हैं। पूरी तरह से हमें लग रहा साहब उसकी हत्या कर दी गई है, क्योंकि हमें हत्या की जानकारी खुद हमारी अपनी जो बहन होती है यह जाकर शमीमा में दिया है। अब पुलिस की जो टीम होती है जैसे यह बात सुनती है, उन दोनों के मुंह से चौंक से जाती है। थाना प्रभारी वहीं पर खड़े हो जाते हैं, वह कुछ ना सोच पाते हैं ना कुछ समझ पाते हैं। अब वह जानना चाहते थे कि इन दोनों के बहनों के बातों में कितनी सच्चाई है। इन सब सच्चाई को जानने के लिए पुलिस की जो टीम होती है अब एक टीम लेती है। टीम को लेने के बाद इधर जो होता है रुखसार और उसकी छोटी बहन शमीमा को अपने साथ लेती है और लेने के बाद ठीक जो होता है इधर अब मधुनगर पहुंच जाती है। और एक कमरे में इधर रुखसार और शमीमा दोनों वहाँ थाना प्रभारी और पुलिस कर्मियों को ले जाते हैं। और वहीं टिन शेड एक होता है, जो मकान होता है ठीक उसी के पीछे टिन शेड का एक मकान बना होता है, उसी में लेकर घुस जाते हैं। और वहीं साइड में जो होता है कुछ मिट्टी होता है, लेकिन जैसे ही करीब जाते थाना प्रभारी कुछ पुलिसकर्मी उनके नाक में बड़ी तेज़ से गंध आती है और वहाँ पर रुखसार और साथ में शमीमा इशारा मारती हाथों से और उनकी आंखों में आंसू हो जाते हैं। कहने लग जाती है कि साहब हमारी जो अपनी बहन होती है अब इधर सायरा इसी में दम है। यह बात थाना प्रभारी सुनते चौंक से जाते हैं, क्योंकि गंध ठीक उसी तरफ से बड़ी तेज़ी से आ जा रही थी। और तुरंत थाना प्रभारी की जो सूचना होता है उसी समय अपने बड़े अधिकारी को देते हैं और साथ में पड़ोसी टीम को दे देते हैं। बड़े अधिकारी जो थे चंद मिनट के अंदर वहाँ पहुँच जाते हैं। काफ़ी लोग होते हैं, उस इलाके के बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, सभी लोग होते हैं। सभी की निगरानी में अब जो होता है उस गड्ढे को खोदा जाता है। खोदते खोदते जैसे ही लगभग 4 से या 3 फुट के अंदर गड्ढा खुदता तो उसी बीच जो होता है एक सबसे ऊपर अब काले कलर की एक जो होता है पॉलीथीन निकलता है और ठीक उसी के बगल जो होता है एक कट्टा निकलता है। और जैसे पुलिस की टीम उठाने के बाद उसमें जो होता है एक बॉडी निकलता। उस बॉडी को देखकर अब इधर जो होता है रुखसार और उसकी छोटी बहन शमीमा वही धाड़े मारकर अब चीख चिल्ला पड़ती है, क्योंकि उस घर में कोई भी सदस्य नहीं होता है। रुखसार सहित टोटल उसके 5 बहनें होती हैं, लेकिन 5 बहनों में ना उसके 3 भाई में कोई भी नहीं होता है। पूरा परिवार वहाँ ना देखकर दोनों बहनें आपस में देख
अब चीख चिल्लाना शुरू कर देते हैं। पुलिस की जो टीम होती है बॉडी को अपने कब्जे में लेती है, तो तरीके से निछर करती है, लेकिन जब कमरे के निछर करना शुरू कर देती है, पुलिस की टीम जो होता है पास रखा हुआ एक लोहे की राड दिखाई देता है, तो पूरी तरह से खून से लथपथ होता है। पुलिस को यकीन हो जाता कि बस करो, इसी लोहे की राड से जो होता है सायरा की बेरहम तरीके से हत्या की गई है। वहाँ पर खड़ी इधर पुलिस की जो टीम होती है अब समीमा से पूछताछ करती है, तो समीमा पुलिस के सामने कहने लग जाती है कि साहब हम जो होता है अपनी बड़ी बहन जो रुखसारा है मौके पर उसी के पास हल्द्वानी में गए हुए थे, लेकिन साहब हमें कई दिन हो गया था, लेकिन इधर हमारी माँ जो होती है मौके पर अब भूरी हमें लेने के लिए पहुँची हुई थी, लेकिन साहब हम आते नहीं हैं। लेकिन हाँ, हम जो होता है दबाव में आने की वजह से वापस आए हुए थे, लेकिन हमें माँ के द्वारा पता चलता है कि सायरा कई दिन से घर से अब लापता है। इसकी जानकारी साहब हमें माँ के द्वारा लगी थी, लेकिन साहब हमारी जो माँ होती है इस घर में हमें आने से बार बार मना कर रही होती है, और जिसकी वजह से हमें शंका हो जाता है। लेकिन हमारी साहब एक छोटी बहन है, उसने जो हमारे कानों में पोल खोली, इसको सुनकर हमें काफ़ी हैरान होना पड़ा, और इसकी जानकारी साहब हमने अपनी बड़ी बहन रुखसारा को हल्द्वानी में रह रही दी, और साहब उसको अपने पास बुलाए, फिर आपके पास पहुंचे हैं। पुलिस की टीम सारी बात की जानकारी चंद मिनट में वहीं जो होता है अब इधर रुखसार उसकी छोटी बहन समीमा से ले लेती है। अब पुलिस की जो टीम होती है अब बिना टाइम गंवाए जो होता है बॉडी का वहीं तरीके से पंचनामा भरती है, उठा के पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। अब पुलिस जो होती है इधर रुखसार और समीमा के तहरीर पर ही उसकी माँ जो होती है भूरी और साथ में उसके दोनों भाई के ऊपर जो होता है इधर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है, और दोनों की तलाशी करना शुरू कर देती है। और तलाशी करते करते लगभग 2 दिन का वक्त बीत जाता है, लेकिन तभी भूरी जो होती है पता चलता है कि अपने ही गांव में एक लड़के के साथ वापस आ रही। इसकी खबर जो होता थाने पर भारी को लगता, अपनी टीम को लेते हैं और घर दबाव मारते हैं, और जैसे ही अब शाम का टाइम होता पता चलता भूरी अपने बेटे को लेकर घर के अंदर दाखिल हो रही की, लेकिन भूरी को नहीं पता है कि पुलिस के सामने सारी पोल जो होता खुल चुकी है। और पुलिस को जैसे देख सक पका जाती, पुलिस की टीम उसके बेटे और उसको भूरी को अपने कचरे में लेकर थाने पहुँच जाती है, लेकिन भूरी और साथ में उसके बेटे जो आमने सामने होते, पुलिस की टीम जैसी शक्ति दिखाती है उसी वक्त अपनी ही बेटी सायरा की बड़े दर्दनाक हत्या की कहानी और राज जो खोलती है, इसे सुनकर लोग हैरान भी और दंग भी रह जाते हैं। असल में उत्तर प्रदेश का जाना माना शहर पड़ता है मुरादाबाद, और उसी मुरादाबाद का ही एक जाना माना तहसील लगता है ठाकुर द्वारा, और उसी में ही एक जुड़ा हुआ गांव रतपुरा आता है। उसी गांव के रहने वाले अब नाजिर हुसैन होते हैं। अब उनकी अपनी पत्नी भी होती है इधर भूरी, लेकिन नाजिर हुसैन के टोटल इधर 8 बच्चे होते हैं, जिसमें 5 बेटियां और 3 बेटे होते हैं। बड़ी बेटी होती है सबसे रुखसार, और सबसे छोटी बेटी होती है हाफिज, और इधर सबसे बड़ा बेटा जो होता है इधर नाजिम, और दूसरे नंबर का बेटा होता है आरिफ, और सबसे छोटा बेटा होता है इधर हारून। लेकिन उनका जो बड़ा बेटा होता है मौके पर अपने पारिवारिक स्थिति को जानता था, जिसकी वजह से तरीके से उनके रहरो कदम पर मौके पर पढ़ाई करता था, क्योंकि इधर नाजिर जो होते हैं अपने पारिवारिक स्थिति को सुधारने के लिए मौके पर अब घोड़ी बग्गी का सहारा लेते हैं। अब उसी से जो होता है उनका पारिवारिक खर्चा चल पाता था, लेकिन वहाँ जब रहते रहे उनको आभास होता कि यहाँ हमारा रहकर पारिवारिक खर्चा ना चल पाएगा, तो अपने पूरे परिवार सहित जो होता उत्तराखंड के अब काशीपुर शहर में जो एक मधुपर नगर पड़ता है, मधुबन नगर में आते हैं। फिर वहाँ अपनी पत्नी और 8 बच्चों को लेकर अब वहाँ जो होते हैं एक मकान बनवा कर रहना शुरू कर देते हैं। तो तरीके से उनका प्लान चलता है, अपने हिसाब से उनकी ज़िंदगी चलती है घोड़ी बग्गी के सहारे। लेकिन जब दिखता है घोड़ी बग्गी से यहाँ पारिवारिक नहीं चलने वाली है, तो उसको बेच देते हैं, और फिर जो होता है अब राजगिरी का काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन उनका जो अपना सबसे बड़ा बेटा होता है मौके पर अब नाजिम अब पूरी तरह से शादीशुदा के दहलीज पहुंच चुका होता है, जिसके बाद उसके जो पिता होते हैं अब नाजिम की शादी करवा देते हैं, और नाजिम अपनी पत्नी को लेता अलग रहना शुरू कर देता है। और दूसरे नंबर का उनका जो बेटा होता है आरिफ ही बिड़ला किस्म का होता है, आवारागर्दी में शामिल होता है। उसके पिता उसके हरकतों से काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते थे, और उससे काफ़ी लोग उस इलाके में डरा करते थे, जिसकी वजह से उसके जो पिता होते हैं उससे इतना तंग आ जाते हैं कि उसको हर वक्त अपने काबू में रहने की कोशिश करवाते हैं। लेकिन वह नहीं मानता, अपनी ज़िंदगी जो होता है आवारागर्दी में गुजारना शुरू कर देता है। लेकिन उनका जो अपना सबसे छोटा बेटा होता है हारून, मौके पर वह जो होता है अब नाजिर के साथ घर गृहस्थी में भी रहकर हाथ बंटवाया करता था।
लेकिन इधर आरिफ का अपनी ज़िंदगी जीने का एक कारण होता है, क्योंकि जब से इधर भूरी जो होती है मौके पर काशीपुर आई हुई थी, तब से जो था उसका काफ़ी लोगों के साथ है प्रेम रिश्ता बन गया था, जिसकी वजह से इधर नाजिर के ऊपर ध्यान देना भी कम कर देती है। और इसकी खबर जो होता है जाकर आरिफ को लग जाता। आरिफ जो होता है इसी का फ़ायदा भरपूर उठाता और अपनी माँ से मन मुताबिक पैसे मांगता और उसी से जाकर अपने सारे शौक़ पूरे करता। अब उसकी जो माँ होती है हर वक्त उसके रहम पर अब खड़ी रहती, जिसकी वजह से आरिफ को अपनी माँ भूरी का सपोर्ट मिल जाता और तौर तरीके से अपने परिवार के ऊपर अपना रुतबा जो होता आरिफ दिखाने लग जाता है, जिसकी वजह से उसके जो अपने पिता होते हैं मौके पर इधर नाजिर भी अब माँ बेटे से परेशान हो जाते हैं। सोचने लग जाते कि आखिर इन दोनों से अब दूर कैसे रहा जाए। तभी वह फैसला लेते हैं शहर जाने का। अब शहर रहकर वह कमाना शुरू कर देते हैं और घर की जिम्मेदारी जो होता है तो तरीके से अब इधर भूरी और साथ में बड़े बेटे को छोड़कर दूसरे बेटे पर अब जाकर आरिफ पे आ जाता है। आरिफ अपने शौक़ अपने रकुतरम पूरा करना शुरू कर देता है, लेकिन इसी बीच आरिफ नशाखोरी इतना करना शुरू कर देता है कि उसकी नज़र जो होता अपने पांचों बहनों के ऊपर इर्द गिर्द इस तरह पड़ने लग जाती कि अपनी चाहतों को पूरा करने के लिए हर वक्त कोशिश भी करना शुरू कर देता है। जब भी मौका पाता तब भी अपने पांचों बहनों के ऊपर तौर तरीके से निगाह मारता है और उनसे गलत तरीके से व्यवहार से बात करता। एक दिन रात का जब टाइम होता है अचानक इधर रुखसार जो होती है, जो आरिफ की बड़ी बहन होती है, मौके पर चारपाई पर गहरी निद्रा में सो रही होती है और उसी वक्त भूरी जो होती है अपने दूसरे कमरे में अपने दोनों बेटियों के साथ सोई पड़ी होती है। लेकिन रुखसार को अकेला देखकर आरिफ की जो नीयत होती फिसल जाता है और कोशिश करता है अपने हिसाब से मन मुताबिक अपनी ज़िंदगी बितलाने का। लेकिन तब तक जो होता है रुखसार की नींद टूट जाती है और टूटने के बाद जो होता है उधर अपने भाई को डांट फटकार लगाती है। इसकी शिकायत अपनी माँ भूरी से कर देती है और करने के बाद जो होता है इधर आरिफ अपनी माँ भूरी के सामने ऐसी ऐसी बात जो होता है रुखसार के बारे में रखता, जिसकी वजह से भूरी इधर अपने बेटे आरिफ का साथ देने लग जाती है और अपनी बेटी रुखसार को गलत ठहरा देती है। और इधर अपने पति अब जो होता नाजिर को सूचना भेजवा देते अपनी बेटी को संभालो, स्थिति गलत ना हो जाए। और नाजिर उसी समय फैसला लेते हैं और इधर अपनी बेटी अब रुखसार की शादी कराने का। और तभी घटना से मात्र 5 साल पहले जो होता है रुखसार की जो शादी होता है अब जाकर इधर मोहम्मद राफिक से करवा देते हैं, जो ठीक इधर रामपुरा शाहपुरा का रहने वाला होता है। और जब रहने लग जाता है तो तरीके से रुखसारा के साथ जो होता मोहम्मद राफिक की ज़िंदगी खूबसूरत तरीके से बीतती है। लेकिन बीतने के लगभग कुछ ही माह बाद जो होता है रुखसार को लेता है और लेने के बाद हल्द्वानी के ही जो इंदिरा नगर पड़ता है अब वहाँ जाकर रहना शुरू कर देता है। और रुखसार अपने पति जो होता मोहम्मद राफिक के साथ तौर तरीके से खूबसूरत तरीके से अब ज़िंदगी बिताने लग जाती है। लेकिन दूसरी तरफ इधर खुद जो होता आरिफ घर में खुला छूट पा जाता है, क्योंकि घर में ना पिता का पहरा होता है अब ना बड़ी बहन का पहरा होता है। घर में खुला छूट मिलने की वजह से आरिफ जो होता मुताबिक अपनी ज़िंदगी जीना शुरू कर देता है, अपनी बहनों के ऊपर गलत तरीके से पहरा लगाना शुरू कर देता है। अब इधर भूरी जो होती है अपनी मस्ती में मस्त रहती और इधर उसका जो अपना बेटा होता है आरिफ जो होता है मौके पर शराब और शवाब में मस्त रहता था। दोनों अलग अलग दुनिया में मस्त रहा करते थे। लेकिन इधर कोई भी बात होता आरिफ अपनी माँ भूरी से कहता तो चढ़ा बढ़ा के करता, जिसकी वजह से भूरी अपने बेटे के सपोर्ट करने के लिए मौके पर तैयार हो जाती, जिसका फ़ायदा भरपूर आरिफ उठाता। लेकिन इधर तभी एक दिन उसकी आरिफ की छोटी बहन होती है फरीदा, उसकी जो माँ होती है भूरी मौके पर अपने रिश्तेदार के यहाँ गई हुई थी और घर में फरीदा अकेली चारपाई पर सो रही थी और उसके साथ जो होता है इधर आरिफ जाकर गलत काम करने की कोशिश करता है। तभी जो होता खिलाफ हो जाती है और उसकी माँ जब भूरी आती है तो फरीदा शिकायत कर देती है। लेकिन इधर आरिफ पहुँचता अपनी माँ के सामने फरीदा के बारे में ऐसी चढ़ा चढ़ा के बात करता, जिसकी वजह से उसकी माँ जो होती है इधर फरीदा को ही गलत ठहराना शुरू कर देती है। लेकिन तब तक पूरा परिवार खफा हो जाता है। लेकिन इधर भूरी जो होती है नारी शिकायत कर कर अब फरीदा की भी शादी तय करवा देती है और फरीदा शादी के बाद जो होता अपने ससुराल रोधपुर अब चली जाती है। अब वह सोचती है कि हम कभी भी अपने मायके नहीं जाएंगे, क्योंकि उसको पता है अपने भाई की नीयत, जिसकी वजह से फरीदा कसम खाकर हमेशा हमेशा के लिए अपने ही ससुराल में तौर तरीके खूबसूरत तरीके से अपनी ज़िंदगी बिताती है। अब इधर बचते हैं टोटल आरिफ के अब 3 बहनें घर में रहती हैं ज़रूर, लेकिन तीनों बहनें के ऊपर जो होता आरिफ का हमेशा गलत निगाह पड़ा रहता था,
जब भी मौका पाता उनसे गलत हरकतों की तरह बात करता है और गलत तरीके से व्यवहार करता है, जिसकी वजह से तीनों जो बहनें होते हैं तो तरीके से समझ जाते हैं कि भाई की जो नीयत है अब घर में रहकर चलने वाली ना है। लेकिन इधर जो होता है तीनों बहनें जब कभी भी अपने भाई के बारे में अपनी जो शिकायत होता है जाकर अपनी माँ भूरी से करते हैं तो उसकी जो माँ होती है खुद अपने बेटे के सपोर्ट के लिए खड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से अब तीनों को गलत ठहराते हुए डांट फटकार भी लगाती। तीनों बहनें नहीं सोच पाती कि आखिर हम किसके सहारे अपनी ज़िंदगी बिताएं। और कभी कभी जो होता है इसकी शिकायत तीनों बहनें मिलकर अपनी बड़ी बहन रुखसारा को भी दे दिया करती थी, जो मौके पर हल्द्वानी में रहा करती थी। और रुखसारा जब खबर पाती है तो इधर कहने लग जाते कि तुम तीनों सतर्क रहो, कभी तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। लेकिन इधर तीनों बहनें अपनी बहन से हिम्मत जुटाने के बाद जो होता है घर में सोचती अपना पहरा लगाए। लेकिन जैसे ही पता चलता इधर आरिफ को तीनों बहनें अब हमारे लिए खड़े हो रहे हैं, तुरंत जो होता है उसी वक्त माँ को जाकर अब तीनों के खिलाफ भड़का देता, जिसकी वजह उसकी माँ तीनों बहनों के मिलकर एक साथ बेरहम तरीके से कभी कभी पिटाई भी कर दिया कर, जिसकी वजह से हमेशा हमेशा के लिए पाबंदी में रह जाती हैं। अब करे तो करे क्या। और तभी इसी बीच जो होता है जब तीनों परेशान हो जाते हैं, परेशान होने के बाद इधर फैसला लेते हैं और लेने के बाद ठीक जो होता है आरिफ की जो तीसरे नंबर की बहन होती है मौके पर समीमा, और समीमा जो होती है अपनी बड़ी बहन रुखसारा से बात करती है और बात करने के बाद रुखसारा उसको बोलती है तो हमारे पास आ जाओ, और इधर समीमा उसकी बात मान लेती फिर हल्द्वानी चली जाती है। लेकिन इधर जो होता है तो तरीके से खौफ खाए हुए मौके पर आरिफ बैठ जाता, सोच लेता है कहीं हमारे पोल का जो रहस्य है वह जाकर हमारी बड़ी बहन रुखसारा के सामने इधर समीमा ना कर दे। इसी बात को लेकर चिंता में रहता है। लेकिन तभी एक रात और आता है। उस रात जो होता है घर में सिर्फ इधर रुखसार की अपनी सबसे छोटी बहन मौके शायरा और फरीदा बचती हैं, और उसी रात को मौका का फ़ायदा उठाने के लिए भरपूर कोशिश तो करता है, लेकिन दोनों खिलाफ हो जाते हैं और उसकी शिकायत भूरी से कर देते हैं। लेकिन भूरी जब खबर पाती है तो अपने बेटे को अपने पास बुलाती है। लेकिन इधर अब आरिफ जो होता है अपनी माँ के सामने दोनों बहनों के बारे में चढ़ा बढ़ा कर बात कर देता है, जिसकी वजह से भूरी जो होती है अपने दोनों बेटियों को बुलाती, फिर उनकी बेरहम तरीके से डांट फटकार लगाती। और इधर जो होता है हर वक्त आरिफ के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाता। आरिफ यही सोचने लग जाता है कि माँ हमारे साथ हमेशा खड़ी है तो हमारा कौन सा क्या बिगाड़ लेगा। और इसकी वजह से हर वक्त जो होता है इधर आरिफ की हिम्मत और बढ़ जाता है, बेहतर तरीके से अपने घर में रहकर अपनी ज़िंदगी जीने के लिए कोशिश भी करता, तो तरीके से हरकत पूर्ण करने के लिए भी लग जाता। और इधर घर में दो बहनें अकेली पड़ जाती है, क्योंकि उसकी जो दोनों बहनें की जो बड़ी बहन समीमा मौके पर अपनी बड़ी बहन के पास होती हैं। लेकिन इधर अपनी डर की वजह से आरिफ जो होता अपनी माँ भूरी से ये कहने लग जाता है कि जाकर समीमा को वापस ले आओ, नहीं तो वह तो लग रहा है कहीं किसी लड़के के साथ रफू चक्कर ना हो जाए। क्योंकि बढ़ा चढ़ा कर बात जो होता है इधर भूरी को आरिफ बता चुका होता है, जिसकी वजह भूरी उसी वक्त ठान लेती है। और ठीक जैसे ही अब 5 मई का वक्त होता है तो भूरी जो होती है अपने ही बड़ी बेटी के ठिकाने हल्द्वानी पहुंच जाती हैं। पहुंचने के बाद वहीं तौर के डांट फटकार लगाती हैं, करने लग जाती है कि ठीक जो होता है तुम्हारी वजह से कहीं तुम्हारे तीनों बहनें ना बिगड़ जाएं, क्योंकि तुमने उन्हें बढ़ावा दे रखा है। अब यह बात सुनने के बाद जो होता है वहाँ से तो तरीके से थोड़े बहुत डांट फटकार सुनकर रुखसार जो होती है अपनी माँ की बात मान तो लेती है, लेकिन भेजने को तैयार नहीं होती है। लेकिन इधर अकेले ही पन को देखकर मौके पर भूरी वापस आ जाती हैं। और घर में रहते हुए अब इधर शायरा बचती अकेले है। लेकिन शायरा के ऊपर जो होता है हर वक्त आरिफ की निगाह गलत तरीके से पड़ा करता था। एक रात होता है, उस रात लगभग सभी लोग कमरे के अंदर नहीं होते हैं, सभी बाहर होते हैं। इधर शायरा घर में अकेले, तो उसी के ऊपर एकाएक जो होता है आरिफ टूट पड़ता है। लेकिन अचानक दरवाजे पर किसी का हाथ पड़ता बड़ी तेज़ से, और दरवाज़ा जब खुलता तो सामने उसकी अपनी माँ भूरी होती है। लेकिन दोनों देख के सन से रह जाते हैं और शायरा अपनी माँ के सामने जाती है, अपनी भाई की शिकायत करती है। लेकिन पीछे से जाकर आरिफ अपनी माँ के सामने अपनी बहन को गलत ठहराती है, काफ़ी सारी शिकायत कर देता है, जिसके बाद भूरी इधर आरिफ की बात मान लेती है। और इधर जो होता है शायरा अपनी माँ की बात सुनकर पूरी तरह से दिल सा जाती है कि माँ सामने देखकर भी अनजान क्यों बन रही है। उसको यकीन हो जाता है कि यहाँ रहकर हमारी माँ कतई सपोर्ट नहीं करने वाली, हमें यहाँ से घर से निकल जाना चाहिए। और तभी पूरी रात यही सोच कर परेशान हो जाती है और प्लान बना लेती है यहाँ से अब जाने का। और तभी ठीक जैसे ही अब 9 मई साल 2015 का वक्त होता है तो उसी वक्त सायरा जो होती है, अब जैसे शाम का टाइम होता, घर में कोई नहीं होता, तो सायरा इधर अपने घर को
छोड़ के मौके पर काशीपुर चली जाती है। रेलवे स्टेशन में बैठ जाती है, सोचती है ट्रेन आएगी फिर यहाँ से निकल जाएंगे दूर। लेकिन दूसरी तरफ जो होता है इधर आसिफ और घर आता है, पता चलता है कि सायरा चली गई है और वह डर जाता कहीं यहाँ जाकर हमारे इन रिश्तों की पोल बाहर ना खुल जाए। इसकी वजह से अपनी माँ भूरी को अपने साथ लेता और भड़काना वाला भाषण तौर तरीके से देना शुरू कर, जिसकी वजह से भूरी उसके अब जो अपने बेटे के कब्जे में आ जाती है, क्योंकि उसको बतला देता है कि अगर यहाँ से सायरा निकल गई तो किसी लड़के के पास तो जाएगी, और जब जाएगी फिर हमारा पोल खुलेगा और फिर जो होता है आप लोग की बदनामी होगी। यह सब बात सुनकर भूरी भी डर जाती है और वह सोच लेती है कि मेरी बेटी को अपने कब्जे में लेना है, जिसकी वजह से इधर भूरी जाती रेलवे स्टेशन पर और वहीं जो होता है सायरा को अपने कब्जे में लेती लेकर घर पहुँचती है और तौ तक डांट फटकार लगा देती है। फिर पाबंदियों के तहत सायरा उस घर में कैद होकर रह जाती है। तो तरीके से जब कैद होती है, कैद होने के बाद जो होता है दूसरी तरफ इधर आरिफ अब यही समझ जाता है कि अब जो होता है इस घर में रह पाना हमारे लिए जिल्लत भरी ज़िंदगी होने वाली है, क्योंकि इधर सायरा का मुंह अगर कहीं बाहर जाकर खुला तो हमारी तो ज़िंदगी तहस महस हो जाएगी और हमें कहीं जेल की हवा नहीं खाना पड़े। और इसके लिए जो होता है अपने मन में बड़ा ही खतरनाक प्लान बनाता है आरिफ और जाकर अपनी माँ भूरी को इस तरह अपनी छोटी बहन सायरा के लिए भड़का देता है कि उसकी माँ भड़क भी जाती है और वहीं मिलकर अपनी माँ के सामने जो तकने लग जाता है कि सायरा अगर किसी लड़के के साथ गई तो समझ लो पूरे परिवार तहस-नहस हो जाएगा। अब भूरी समझ जाती है, अपने बेटे के में हाँ के हाँ बात मिलाने चली जाती है और इधर आरिफ यही बात कहता है कि माँ अब जो होता सायरा को इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है, क्योंकि उसी की वजह से हमें बदनामी का एक दिन पूरी तरह से सहाय सहना पड़ेगा। और भूरी जब यह बात सुनने के बाद अपने बेटे के मुंह बोली बातों में आ जाती है और उधर जो होता है अब एक माँ को माता बनने के लिए तैयार हो जाती है। और तभी जो होता आरिफ अपने छोटे भाई नादिर को पास जाता, उसको भी अपनी बातों में उलझा लेता है कि अगर बहन कहीं निकल गई बाहर तो पूरा परिवार बदनाम हो जाए, क्योंकि तैयारी कर रही है। और इधर आरिफ दोनों लोगों को भड़का लेता, फिर जो होता है एक प्लान बनाता है और तीनों मिलकर प्लान के तहत जो होता है तो तरीके से इस घटना को अंजाम देने के लिए लग जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो होता है बार बार फ़ोन कर कर इधर रुखसारा के पास रही शमीमा को बुलाने की भरपूर कोशिश किया जाता है, लेकिन शमीमा जो होती वापस नहीं आती है, क्योंकि शमीमा को पता होता घर जाएंगे तो हमारा अपना भाई जो होता हमारे ऊपर टूट पड़ेगा, जिसकी वजह से शमीमा वहीं अपनी बहन के साथ रहकर ज़िंदगी गुजारने का फैसला ले लेती है। लेकिन दूसरी तरफ माहौल देखकर खुला देखकर ठीक जो होता 10 मई अब साल 2015 का है। अब जैसे ही वक्त होता दोपहर का टाइम होता था, इधर जाकर सायरा एक चारपाई पर काफ़ी कड़ी नींद में सो रही होती है। तो उसी वक्त जो होता है इधर आरिफ और साथ में उसकी माँ भूरी और उसका अपना छोटा बेटा दोनों मिलकर इसी कमरे में जाते हैं और पास रखा हुआ एक लालून की रस्सी होता है, उसी रस्सी से इधर सायरा का गला दबाकर हत्या कर देते हैं। फिर बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए तौर तरीके से प्लान बनाते हैं और इसी प्लान के तहत अपने काम को अंजाम देने के लिए लग पड़ जाते हैं। और वहीं पीछे एक टेंसीड का मकान होता है, उसमें ले जाते हैं बॉडी को उठाकर और उसी में ले जाकर डम करते हैं और फिर जो होता तौ तरीके सोचते हैं कैसे किया जाए। फिर गड्ढे लगभग 4 से 5 फुट खोद कर उसी में तौ तरीके से सायरा का बॉडी को ठिकाने लगाते हैं। फिर उसी के ऊपर काले कलर का पन्नी और साथ में एक कट्टा डाल देते हैं और नमक डाल, ताकि बॉडी जल्द जल्द गड़ जाए। और वहीं से जो होता भूरी तो तरीके से अपने प्लान को अंजाम देने के लिए सफल होते दिखाई देकर लिपाई करती है। फिर उसी पे रोज़ अगरबत्ती सुलगाना शुरू कर देती है। और दूसरी तरफ जो होता है अब इधर आरिफ का प्लान यही हो जाता है कि कैसे ना तैसे कर कर शमीमा को भी बुलाया जाए, उसको भी ठिकाने लगाया जाए। यही बात लेकर हर वक्त भूरी के सामने अब आरिफ जाता, बात रखता कि बुलाओ नहीं तो पोल खुल जाएगी इस घर की, क्योंकि इधर भूरी को नहीं पता होता है कि आखिर जो था कौन सा पोल खुलेगा। लेकिन भड़का कर रखता हर वक्त और इधर दोबारा बात मान लेती। मानने के बाद 3 दिन जब बीतता है, बीतने के बाद जो होता है अपनी बड़ी बेटी के पास जाती भूरी और दोबारा जो होता सोचती है इधर शमीमा वापस आए, लेकिन इधर रुखसारा भेजती नहीं है। वहाँ से लड़ झकड़ कर वापस तो आ जाती है और जब वापस आ जाती है आने के बाद जो होता फ़ोन के द्वारा जानकारी रुखसारा को दे देती है कि तुम्हारी जो बहन होती है सायरा किसी लड़के के साथ कुछ चक्कर हो गई। हमें पता था रफी चक्कर हो जाएगी, लेकिन यहाँ बात सुनकर रुखसारा को यकीन नहीं होता है। उसको लगने लग जाता कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। लेकिन शमीमा जो होती है रुखसारा के सामने यहाँ कह चुकी होती है घर में दबाव है,
माँ बेटे का दबाव है, कहीं कुछ भी गलत हो सकता है, जिसकी वजह से रुखसारा अब सतर्क हो जाती है और शमीमा का दिल जो होता है नहीं मानता। और शमीमा जो होती है उसी वक्त अपनी बहन रुखसारा को अपने साथ लेती है और लेने के बाद जो होता है, ठीक है, अब जैसे ही 23 मई साल 2015 का वक्त होता है, सुबह के टाइम घर पहुंचती है। घर पहुंचने के बाद इधर घर में सिर्फ रुखसारा की छोटी बहन होती है और जैसे रुखसारा को देखती है, देखने के बाद उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपनी माँ को ना देखकर उसकी हिम्मत और बढ़ जाती है। अपनी बहन और शमीमा को जब देखती है, कहने लग जाती है कि इधर हमारे सामने हमारी बहन को दफना दिया गया है। यह बात सुनने पर रुखसारा और शमीमा हिलसा जाते हैं और अपनी छोटी बहन को पुकार कर पूछने लग जाते हैं। इधर शमीमा और रुखसारा की जो सबसे छोटी जो बहन होती कहने लग जाती है कि यूँ था कि 10 मई का दिन होता है, दोपहर का जैसे टाइम होने वाला होता है, तो हमारी अपनी जो माँ होती मौके पर यही बोलती है कि मुर्गियों को दाना देने के लिए इसे बाहर ले जाओ, तौर तरीके से धूप दिखाओ और इन्हें जो होता है काफ़ी घंटे बाद वापस लेकर लौटना। और हम माँ की बात मान लेते हैं दीदी और फिर वहाँ से चले जाते हैं मुर्गियों को चराने के लिए। लेकिन जैसे ही कुछ वक्त बीतता है तो इधर हमें होने लगता है, क्योंकि पता चलता घर के अंदर जो होता मौके पर सायरा है और माँ है और भाई है दोनों। लेकिन मौके पर दरवाज़ा बंद हो जाता, हमें शंका होने लग जाता है और हम मकान के ठीक पीछे आ जाते हैं। वहाँ से जो पर्दा लगा होता है दीदी उसको हम हटाते हैं, लेकिन अंदर जब नज़र मारते देखते हैं कि सारा का जो चारपाई, उस चारपाई को दोनों भाई और माँ घेर कर खड़े हुए हैं और हमारे मन में शंका हो जाता है। और तभी जो होता है इधर माँ की जो नज़र होता है जंगले पर पहुँचती, हम हट जाते हैं। लेकिन जैसे कुछ वक्त का बीतता है समय, तो उसी वक्त जो होता है माँ कहने लग जाती कि बेटी अभी तुम बाहर रहो, कुछ वक्त लगेगा। लेकिन बहन हमें यकीन नहीं होता क्या हो गया। लेकिन जब काफ़ी वक्त बीतता है, बीतने के बाद जो होता हम कोशिश करते अंदर जाने को तो जाने नहीं दिया जाता। लेकिन जैसे ही इधर शाम का 4 बजे का आसपास का टाइम होता, जाते तो हैं, लेकिन टीन शेड की तरफ जब बढ़ते हैं, बढ़ने के बाद देखते हैं कि जो वहाँ का ज़मीन है वह लीपा हुआ है। हमें यकीन नहीं होता है, लेकिन हमें यह लगने लगता था कि बहन कहाँ चली गई। आवाज़ भी लगाते लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन दूसरे दिन देखते हैं कि बहन यहाँ पर अगरबत्ती सुलगाया जा रहा है। बार बार हमारे मन में शंका हो जाता है। लेकिन जैसे ही बहन 4 दिन का वक्त बीतने के बाद अचानक हमें आभास होता है कहीं बहन के साथ कुछ ना कुछ गलत हो गया है। हम माँ से पूछते, लेकिन माँ यही कहती सारा किसी लड़के के साथ चली गई। हमें यकीन नहीं होता है। पड़ोसी वाले पूछते, माँ भी यही कहती कि बहन बेटी कहीं चली गई है, लेकिन हमें यकीन नहीं होता है। लेकिन आज जब सुबह का टाइम होता, पता चलता है कि ना भाई ना बहन है और ना इधर जो होता है घर में माँ है। हम अंदर जाते हैं और जिस टिन शेड में मौके पर गोबर की लिपाई होती है वहाँ पहुँचते हैं और मिट्टी को जब खोदते हैं थोड़ी थोड़ी, तो वहाँ बड़ी तेज़ गंध आती है। हमें यकीन हो जाता है और बहन हम आपको सूचना दी है इसीलिए आप आए हैं। यह बात जैसे ही रुखसारा और शमीमा छोटी बहन के सुनते हैं, उसी समय उनका जो शंका होता है कि बदल जाता है और तुरंत जो होता है दोनों काशीपुर थाने पहुँचते, थाना प्रभारी के सामने अपनी शंका जाहिर करते। लेकिन शंका जो होता है पुलिस के लिए यकीन बदल जाता है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने या जो सच्चाई होता है थाने में मौजूद है। अब भूरी और उसके दोनों बेटे जब रखते उसकी टीम हिस्सा जाती है और तीनों को कस्टडी में लेती है और ले जाती है वहाँ के कोर्ट में पेश कर देती है। कोर्ट में तीनों के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क ज़रूर रहें। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।